हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आप हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी पर नए हैं तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी लेकर आता है आप सभी के लिए ढेर सारा कंटेंट स्टडी, माइंडसेट, करियर एंड मोटिवेशन से रिलेटेड। तो अगर आप कर रहे हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या फिर कर रहे हैं अच्छी प्लेसमेंट का इंतज़ार और एक बढ़िया सा पैकेज लेना चाहते हैं, जिसके लिए आपके लिए हम ले आए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक किसी भी प्लेसमेंट एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, क्योंकि डे ड्रीमर स्टडी चैनल उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग दिन में ही सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं। तो जल्दी से लाइक कर दें इस वीडियो को और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप भी कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं और जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हो और आप ही की तरह अपनी ड्रीम जॉब क्रैक कर पाएँ या फिर ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएँ। तो चलिए बिना किसी आगे देर के हम आपको एक्सप्लेन कर ही देते हैं। अपनी पिछली वीडियो में आपको एक्सप्लेन की थी पेजिंग और ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ढेर सारे टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, क्योंकि कामयाबी की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए वो टॉपिक्स आपको क्लियर होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, क्योंकि हमारा चैनल आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में भी हेल्प करता है। तो कॉन्सेप्ट इज स्ट्रेंथ, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे और बहुत इजीली आप इंटरव्यूअर के क्वेश्चंस का भी जवाब दे पाएंगे, या फिर आपके कैंपस एग्ज़ाम है या फिर आपका वाइवा है तो उसमें भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक, जिसका नाम है पेजिंग, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। और ये वाला वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वर्चुअल मेमोरी से रिलेटेड ढेर सारे कॉन्सेप्ट और उस पर आपकी क्लियरिटी, जो कि बेहद ज़रूरी है। तो क्या समझते हैं आप लोग वर्चुअल मेमोरी से? क्या होती है आखिर वर्चुअल मेमोरी? सबसे पहले तो जब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अपने साथ एक पेपर पेन लेके बैठिए और इम्पॉर्टेंट थिंग्स को मार्क करिए, उनको लिखिए। और क्योंकि उनको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जिससे कि आप एक रफ नोट्स भी बना पाएंगे और आप उनको रिकॉल भी कर पाएंगे। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट को। अब तक तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख ही दिया होगा कि आप वर्चुअल मेमोरी से क्या समझते हैं। कैसी मेमोरी है वर्चुअल मेमोरी? की है भी और नहीं भी है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? पिछली वीडियो में भी हमने इसके बारे में चर्चा करी थी। तो वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा चीज़ है, या फिर हम बोले एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमारा कंप्यूटर इतनी मेमोरी यूज़ कर लेता है जितनी उसके पास है भी नहीं। बहुत अटपटी सी बात लग रही होगी आप लोगों को सुनने में कि जितनी मेमोरी कंप्यूटर के पास है भी नहीं उतनी वो यूज़ कर पा रहा है। तो आखिर कैसे? सवाल है ये कैसे हुआ और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी। तो देखो, पहले से समझ लेते हैं और आपको इंग्लिश में भी समझा देते हैं कि वर्चुअल मेमोरी इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट लेट अ कंप्यूटर यूज़ मोर मेमोरी दैन इट एक्चुअली हैज़। तो इसका मतलब वो एक इमेजिनरी मेमोरी बना देता है। तो इट क्रिएट एन इमेजिनरी मेमोरी स्पेस बाय कंबाइनिंग द फिजिकल memory, that is RAM, and the secondary storage like hard disk। तो देखो, अब बढ़ते हैं इसके
अंदर के कॉन्सेप्ट की ओर और आपको लाइव एग्जांपल से ये बात समझाते हैं। लेट्स से कि आप सभी को पता होगा कि हमारे जो डेस्कटॉप है या फिर लैपटॉप है उसमें जो रैम यूज़ होती है वो रैम या तो हो सकती है हमारी 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB या फिर इससे भी ज़्यादा। पर अब आप सोच रहे होंगे कि 4 GB, 16 GB या फिर 8 GB रैम से क्या हमारा काम पूरा हो जाता है? बट अगर हम कोई गेम डाउनलोड करते हैं, लेट्स से हमारी रैम जो हमने हमारे जो लैपटॉप या फिर जो हमारे डेस्कटॉप में है उसमें रैम है हमारी 16 GB, राइट। तो 16 GB हमारा रैम है, पर हम जो यूज़ कर रहे हैं, हम जो गेम बनाने में या फिर हम जो गेम है हमारा जो हमने गेम डाउनलोड किया है वो गेम है हमारा लेट्स से 70 GB का तो गेम ही है। और हमारे जो प्रोसेसर मतलब जो हमारा लैपटॉप है उसमें जो प्रोसेसर है वो हमारा जो रैम है वो है 16 GB का। तो हमारा 70 GB का गेम आखिर चल कैसे रहा है? या फिर आप सोच लो कि 30 GB का कोई गेम है ना, कम ले लेते हैं। 70 आपको बहुत ज़्यादा लग रहा होगा तो आप 30 GB ले लो। सपोज़ 30 GB का हमारा कोई गेम है तो भी वो 16 GB की मेमोरी में कैसे रन हो पा रहा है? इसी को हम बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। इसीलिए ही आया है हमारा कॉन्सेप्ट वर्चुअल मेमोरी, जिसमें एक्चुअली में तो हमारा जो कंप्यूटर है उसके पास इतनी मेमोरी नहीं है, पर हमारा आपको पता है कि हमारे गेम के साथ साथ हमने चला रखा है गेम, उसके साथ साथ हमने सपोज़ चला रखा है कोई नोटपैड, एंड नोटपैड के साथ साथ हमारी चल रही हैं ऐसी प्रोसेसेस जो कि कंप्यूटर को चलाने के लिए बेहद ज़रूरी है उनका चलना, दैट इज़ कॉल्ड हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। तो वो हाई प्रायोरिटी प्रोसेस भी हमारी चल रही है उसी समय पे, बट हमारे पास तो वर्चुअल मेमोरी है। इसीलिए ही इसको कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी, कि एक्चुअली में हमारे कंप्यूटर के पास इतना मेमोरी नहीं है बट वो यूज़ तो बहुत ज़्यादा कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है ना? आखिर कैसे ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आखिर कैसे आया? ऐसे कैसे हो सकता है कि जितनी है भी नहीं उससे ज़्यादा वो यूज़ कर रहा है? तो देखिए, हमने अभी आपको आंसर दिया, इस डेफिनेशन में ही आपको बता दिया है कि हमने क्या किया। हमने सोच लिया कि हमारी जो मेमोरी है, मतलब हमारी जो मेन मेमोरी है, हमारी मेन मेमोरी के साथ साथ हमने अपनी सेकेंडरी मेमोरी को कंबाइन करके ये सिस्टम बनाया है। लॉजिकली ये संभव नहीं हो सकता कि हमारी मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी कंबाइन नहीं हो सकती है। इसीलिए इस सिस्टम का नाम हमने दिया है वर्चुअल मेमोरी। ये कॉन्सेप्ट का नाम है वर्चुअल मेमोरी, जिसमें ऐसा लगता है, ऐसा वर्चुअली हमने क्रिएट किया है कि हमारी मेन मेमोरी जो कि एग्जीक्यूशन के किसी भी प्रोसेस के एग्जीक्यूशन में वो मेमोरी जो यूज़ होती है वो मेमोरी है मेन मेमोरी, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ जिसका डायरेक्ट जो इंटरेक्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम से, वो होती है हमारी मेन मेमोरी। हमारी सेकेंडरी मेमोरी में तो कोई चीज़ एग्जीक्यूट नहीं हो सकती, कोई चीज़ रन नहीं हो सकती, कोई प्रोसेस। तो हम क्या करते हैं, हमें जिस प्रोसेस की या फिर जिस पेज की, देखो पिछले कॉन्सेप्ट में हमने पेज बताया था, पेज आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, पेजिंग का कॉन्सेप्ट। तो जिस पेजेस की, उस प्रोसेस में हमें जिस पेज की ज़रूरत है, सिर्फ उसी पेज को हम अपनी मेन मेमोरी में लोड करते हैं। तो हम आपको बता दें कि लेट्स से ये आपका प्रोसेस है। विजुअलाइजेशन और डायग्राम के साथ बताना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपको अगर आप अपने कैंपस एग्ज़ाम के लिए देख रहे हैं तो आपको डायग्राम बनाने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं जब भी हम कैंपस एग्ज़ाम की बात करते हैं। और इंटरव्यूअर में भी आप इंटरव्यूअर के साथ इंटरेक्ट तभी कर पाएंगे तब आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होंगे। तो हम बता रहे हैं आपको, ये है हमने एक बनाया है प्रोसेस। अब हमने आपको बताया था प्रोसेसेस को हमने डिवाइड किया है पेजेस में।
राइट। और हमारी मेमोरी अगर हम आपको बताएं कि हमारा जो प्रोसेस है लेट्स से वो तो हमारा 30 GB का है या फिर 70 GB का है, और हमारी मेमोरी तो बहुत कम है, हमारी मेमोरी तो सिर्फ 16 GB की है ना। ये हमारी क्या है, ये हमारी है मेन मेमोरी। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने आपको लास्ट टाइम भी समझाने की कोशिश करी थी कि एक्चुअली में हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ उसी पार्ट को या फिर प्रोसेसेस के उसी पेज को अपनी मेन मेमोरी में लोड करते हैं जो पेज एक्चुअली में उस वक्त रन होने की, जिसके बिना हमारा जो मेन मेमोरी है उसमें अगर वो नहीं होगा तो वो प्रोग्राम, वो प्रोसेस हमारा रन नहीं होगा। लेट्स से हमारा जो गेम है, किसी गेम को लोड करने के लिए जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो जो हमारे उस वक्त एक्टिविटी आपके गेम के पेज पे लोड होने के लिए शो होती है, जैसे कि आप कौन सा लेवल आप क्लियर करना चाहते हैं, है ना। फिर आप जैसे आप कैंडी क्रश लेट्स से अगर खेल रहे हैं तो सारे लेवल एक साथ लोड हो जाएंगे तो आप चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि हमने अभी आपको बताया कि मेमोरी बहुत लिमिटेड है हमारे पास, पर हमारे प्रोसेसर उसको ऐसे यूज़ करते हैं कि ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा मेमोरी है और बहुत अच्छा स्पेस है और बहुत स्मूथली सब चीज़ें रन करती हैं क्योंकि हमने उसको बनाया है। तो समझते हैं कैसे। जैसे कि ये हमारा प्रोसेस है जिसमें हमने पेजेस डिवाइड किए हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, एंड सो ऑन, मे बी सो ऑन, ठीक है। एंड यहाँ पर हमने जो मेन मेमोरी ली है इसमें हमने इसको लिखा है 1 2 0 1 2 3 4 5, लेट्स से 6 एंड हम मान लेते हैं 7, राइट। तो ये जो चीज़ है, ये जो डायग्राम हमने आपके सामने यहाँ बनाया है, ये क्या दर्शाने के लिए आखिर हमने बनाया है, क्या शो करता है ये डायग्राम आपको। देखो ये प्रोसेस है और ये मेन मेमोरी है कि मेन मेमोरी तो बहुत कम है और ये हमारी मेन मेमोरी है। अगर तो हमने अपनी मेन मेमोरी में क्या ये सारे के सारे प्रोसेसेस रन किए हैं, ये सिर्फ हमने आपको दिखाने के लिए बनाया था। इसमें जो हम प्रोसेस हम डाल रहे हैं, जैसे कि 0 वाले ब्लॉक में हम कौन सा प्रोसेस डाल रहे हैं अपना, लेट्स से कि ये एक गेम है जिसको चलाने के लिए हमारे प्रोसेस P2 प्रोसेस P4 एंड प्रोसेस P5 को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने लोड कर दिया यहाँ पर प्रोसेस P2 प्रोसेस P4 एंड प्रोसेस P5 को अपनी मेन मेमोरी में, और क्योंकि उसी चीज़ की ज़रूरत थी तो हम उन्हीं एक्टिविटीज़ को या फिर उन्हीं पेजेस को लोड करेंगे अपने प्रोग्राम के, जो पेज उस वक्त चलाने की हमें बेहद ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए फिर से आपको समझाते हैं कि वर्चुअल मेमोरी इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट लेट अ कंप्यूटर यूज़ मोर मेमोरी दैन इट्स एक्चुअली हैज़, कि जितनी हमारे कंप्यूटर के पास मेमोरी है उससे ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं। ये बात एक्सप्लेन करने के लिए मैं अभी आपको बताती हूँ कि देखो हमने इतनी ही चीज़ें लोड करी, बाकी चीज़ों का क्या होगा। आप कह रहे हो इतनी आपने चीज़ें लोड कर ली, ठीक है, आपका प्रोग्राम खुल गया। सपोज़ आपका जो भी है आपके जैसे कि आपने वर्ड फाइल खोल रखी है, तो वर्ड फाइल में बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, या फिर आपने जो गेम खोल रखा है, एक्टिविटी के माध्यम से आपको हम समझा देते हैं। सी गेम है, ये फ़ोन है, ठीक है, ये हमारा डेस्कटॉप है, जो भी है। यहाँ पे गेम का जो पहला इंटरफेस है, हमने उसमें जो भी चूज़ करना है कि आप सबसे पहले आप अपना लॉगिन कर लो, फिर आप लॉगिन पासवर्ड आपने लगा रखा है, पासवर्ड डालें, उसके बाद आप उसमें लेवल चूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो चीज़ आपकी दिखेगी, जैसे हमने अपने पिछले एग्जाम्पल में आपको कार रेसिंग से समझाया था, बाइक रेसिंग से समझाया था कि जो चीज़ हमें उस वक्त लोड होने की ज़रूरत पड़ती है उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी का रोल, जो कि हमने आपको बताया कि मेन मेमोरी में प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं, रन होते हैं, पर सेकेंडरी मेमोरी से लोड होंगे प्रोग्राम मेन मेमोरी में, और ये स्विचिंग होती रहेगी। देयर इज़ अ रेगुलरली स्विचिंग होती रहेगी हमारी सेकेंडरी मेमोरी से मेन मेमोरी के प्रोग्राम के बीच में, क्योंकि
क्योंकि हमारे प्रोसेसेस, जिस प्रोसेस को हमने रन कर दिया है, जो प्रोसेस हमारा रन होने वाला था, अब कौन से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत पड़ेगी। लेट्स से आपका गेम जो है, आपका लेवल जो है वो कंप्लीट होने वाला है, वहाँ पे एक टाइमर चलता रहता है। जब भी आप कोई कार रेसिंग गेम खेलते हैं तो ऊपर आपको एक दिखता रहता है कि हमारा जो ब्लू लाइन है वो कहाँ तक पहुँच गई है, इतना हमारा लेवल पूरा हो गया है, कितना रह गया है, वो लाइन आपको दिखती रहती है ना। कार रेसिंग का एग्जांपल ले रहे हैं हम। तो जैसे ही उसको पता चलता है कि नाउ दिस प्रोसेस इज गेटिंग ओवर एंड वी हैव टू लोड द अनदर प्रोसेस दैट इज बीन सीन और दैट द यूज़र वांट टू सी आफ्टर दिस, तो वो प्रोसेस लोड हो जाता है। उस जो प्रोसेस ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो रहा है उसको छोड़ के बाकी के प्रोसेस वापस आ जाते हैं। देयर इज़ मतलब स्विचिंग होती रहती है हमारी मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी के बीच में। तो अब ये डेफिनेशन आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी कि द वर्चुअल मेमोरी इज़ अ कॉन्सेप्ट। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है दैट लेट अ कंप्यूटर यूज़ मोर मेमोरी, जिसमें हमारा कंप्यूटर को ऐसा लगता है, मतलब हम अपने कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा मेमोरी का यूज़ करते हैं, इतनी मेमोरी जितनी हमारे पास अपने, अगर हम पूरा का पूरा गेम भी एक बार में लोड करना चाहें ना, वो हम अपनी मेमोरी में लोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा गेम तो 70 GB का और हमारी रैम कितनी है 16 GB की। 70 GB का गेम आपका डाउनलोड हो गया है, बट रन कभी भी वो नहीं होता। और आपको समझ आना चाहिए कि नेचुरली पता है क्या होता है कि हमारी जो प्रोसेसेस है ना, वो मतलब बहुत सारी प्रोसेसेस, लाइक 90% ऑफ द प्रोसेसेस आर यूजिंग ओनली द 10% ऑफ द स्पेस अवेलेबल ओवर देयर, बिकॉज बहुत सारी, मतलब कि हमारे एक बार में एक प्रोसेसर में एक ही बार में, आप सोचो कि एक ही बार में अगर हमने क्रिटिकल सेक्शन लगा रखा है, एक ही प्रोसेस एक ही बार में जाएगी, पर स्विचिंग होती रहती है और इतनी नैनो सेकेंड, इतनी मिली सेकेंड में भी होती है कि भाई आपको पता भी नहीं चलेगा कि एक ही बार में कितने प्रोसेसेस रन किए जा रहे हैं आपके प्रोसेसर से। तो वो कैसे हो पाया है, जितनी मेमोरी है भी नहीं उतनी मेमोरी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ द वर्चुअल मेमोरी। और हमने आपको यहाँ पे बताया कि हमारा जो प्रोसेस है, अगले पेज पे आपको लिख के एक्सप्लेन करते हैं सो दैट यू कैन थिंक ऑफ इट मोर क्लियरली। जस्ट वेट अ सेकेंड। सो वर्चुअल मेमोरी को हम आपको बता देते हैं, तो ये डेफिनेशन हम आपको बता देते हैं कि वर्चुअल मेमोरी इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट लेट अ कंप्यूटर यूज़ मोर मेमोरी दैन इट एक्चुअली हैज़ एंड इट क्रिएट एन इमेजिनरी मेमोरी स्पेस। कैसे मेमोरी स्पेस क्रिएट करता है वो? बाय कंबाइनिंग द फिजिकल मेमोरी दैट इज़ रैम हमारी होती है फिजिकल मेमोरी, एंड सेकेंडरी स्टोरेज जिसे हम बोलते हैं हार्ड डिस्क, उन दोनों को कंबाइन करके। ठीक है, जैसे कि हमारी 1 TB का है या फिर कितने का भी है, तो उन दोनों को कंबाइन करके व्हेन अ प्रोग्राम नीड मोर मेमोरी देन इट इज़ अवेलेबल इन रैम। ठीक है, इट टेम्परेरली मूव सम डाटा टू द सेकेंडरी स्टोरेज। टेम्परेररी मतलब कि थोड़े समय के लिए वो सेकेंडरी स्टोरेज में जाता है, और जब प्रोग्राम को उसको रन करने के लिए उसकी नीड होती है तो वो वापस आ जाता है हमारी मेन मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए। और हम आपको बता चुके हैं कि पूरा डाटा कभी नहीं आता। हमारे प्रोग्राम, हमारे जो कोडर्स हैं वो प्रोग्राम ऐसे ही लिखते हैं कि उनको हम डिफरेंट फंक्शंस में हमारे प्रोग्राम जो हैं वो डिवाइडेड होते हैं। वास्ट कॉन्सेप्ट है बहुत ज़्यादा, पर अगर हम बात करें इजी शब्दों में तो देखो, हमारे जो प्रोसेसेस हैं, जिस प्रोसेसेस को जो उस समय हमारे पेजेस में हमने डिवाइड कर दिया अपने पूरे प्रोसेस को, और ज़रूरी नहीं है एक बार में एक ही प्रोसेस मेन मेमोरी में रन हो, ये बहुत सारे प्रोसेसेस भी रन करता है, और ये कॉन्सेप्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं। तो अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है इनको समझने में कि आखिर प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या है, आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या होता है, तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करें, डे ड्रीमर स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें इस वीडियो को, और शेयर कर दें इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ जिन्हें आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं, और जिन्हें आप दिल से चाहते हैं कि वो भी कामयाब हो और आप ही की तरह ऑफिसर रैंक क्रैक कर पाएँ। तो देखो, ये जो प्रोसेस है हमने यहाँ पे पेजेस डिवाइड किए कि P2 प्रोसेस
प्रोसेस का देखो, इसको इसीलिए ही मैंने आपको बोला है कि मैं से एक नए पेज पे आपको बना के दिखा देती हूँ, एक पूरा डायग्राम से आपको समझाते हैं, क्योंकि फिर हमें आपको समझाना है पेज टेबल का कॉन्सेप्ट फिर से, जो कि हम आपको पिछली वीडियो में समझा चुके हैं, बट उसको डायग्राम और विजुअलाइजेशन के थ्रू भी समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो और देखो, कॉन्सेप्ट कभी भी रटे नहीं जाते, कॉन्सेप्ट को समझा जाता है, इसीलिए ही आपको कोई भी कॉन्सेप्ट रटने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए ही हम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर आपका बहुत ज़रूरी है होना। सारे कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर होंगे तो इस टॉपिक पे आप जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सबका उत्तर दे पाएंगे। यू कैन आंसर ऑल द क्वेश्चंस that could be formed from this topic. Okay, so see like I am just drawing this diagram for you guys once again so that it will be more clear. So just wait a second. इसको हम प्रोसेस लिखते हैं। वी हैव टू राइट दिस प्रोसेस, क्योंकि हम आपको मेन मेमोरी थोड़ा सा ऐसा छोटा बना के दिखाएंगे, ठीक है। So see, this is a process. तो देखो गाइज, ये जो प्रोसेसेस है हम आपके लिए ये फिर से बना के आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको ऐसे समझाना भी आना चाहिए और समझना भी आना चाहिए। तो देखिए, ऐसे हमने बना दिया एक प्रोसेस। ये हमने क्या बनाया है, ये हमने बनाया एक प्रोसेस के अंदर ये हमने जो डिवाइड किए हैं इसको हम बोलते हैं पेजेस, राइट। और हम आपको बता दें कि जब हमने मेन मेमोरी में ये जो डिवीज़न किए हैं इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेम्स, इसको हम प्रोसेस नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये जो है हमारी मेन मेमोरी, और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि वन फ्रेम इज इक्वल टू व्हाट, वन फ्रेम इज इक्वल टू, सो इट इज़ 1 KB। और ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। 1 फ्रेम इज इक्वल टू 1 KB। इट इज़ जस्ट 1 फ्रेम, दैट इज़ द फ्रेम साइज इज इक्वल टू जस्ट द पेज साइज ओनली, कि हमारी जो मेन मेमोरी में जो हम पेजेस का यूज़ कर रहे हैं वो पेजेस का एक साइज़ होता है, तो वो साइज़ आपको पता होना चाहिए, राइट। दैट्स वाई वी आर कॉलिंग दैट फ्रेम्स। और हम डिफ़ाइन कर पाएँ कि हम जब प्रोसेस बोल रहे हैं, हम जब पेज बोल रहे हैं, तो हम किसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हम बात कर रहे हैं प्रोसेस की, और जब हम फ्रेम बोल रहे हैं तो हम बात करेंगे उस पेज की जो कि हमने मेन मेमोरी में दिया था, ठीक है। तो आप देखो 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बनाया है कि हम मानते हैं कि यहाँ पर हमने प्रोसेस P1 का, क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसका नाम है P1, ध्यान से देखिएगा, हमने कहा है प्रोसेस P1 का जो पेज नंबर 2 है, क्योंकि हमने माना कि पेज नंबर 2, पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 को, मतलब हमारा जो गेम है वो इनिशिएट ही नहीं हो पाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा अगर हम ये वाले प्रोसेस को P1, मतलब कि इन प्रोसेसेस को मेन मेमोरी में नहीं लोड करेंगे। तो हमने कहा प्रोसेस P1 में से पेज नंबर 2, प्रोसेस P1 में से पेज नंबर 4 एंड प्रोसेस P1 में से पेज नंबर 5 हमारा मेन मेमोरी में लोड हो गया है, राइट। ऐसे हो रहा है ये काम। और तो देखो, व्हेन अ प्रोग्राम नीड मोर मेमोरी देन
मतलब कि जितनी उसके पास है, मतलब कि व्हेन अ प्रोग्राम, देखो वर्चुअल मेमोरी इज़ अ कॉन्सेप्ट दैट लेट अ कंप्यूटर यूज मोर मेमोरी दैन इट एक्चुअली हैज़ एंड इट क्रिएट एन इमेजिनरी मेमोरी स्पेस बाय कंबाइनिंग द फिजिकल मेमोरी रैम एंड सेकेंडरी स्टोरेज एज अ हार्ड डिस्क। व्हेन अ कंप्यूटर नीड मोर मेमोरी then is available in RAM, it temporarily moves some data of the secondary storage. This allow the computer to run the longer processes and handle multiple tasks at once। तो देखो अगर हम बात करते हैं ना कि हमारी रैम कितनी है, अगर हमारी रैम बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हमारी 64 GB की अगर रैम है, तो हम क्या बात करेंगे कि हमारी रैम बहुत ज़्यादा है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसेस को लोड कर पाएंगे हमारी मेन मेमोरी में, प्रोसेस लोड हो पाएंगे ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादा प्रोसेस लोड हो रहे हैं हमारी मेन मेमोरी में, तो ये हमारी अगर मेन मेमोरी है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस लोड हो पा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, राइट, हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। ये बात हमारी रैम डिफ़ाइन करती है। हमारा कंप्यूटर है, इसमें हमारी रैम ये बात डिफ़ाइन कर सकती है, बट उसकी स्पीड कितनी होगी, प्रोसेस कितनी जल्दी रन होगा, कितनी जल्दी नहीं होगा, क्या स्पीड रहेगी, ये चीज़ डिफ़ाइन नहीं करती। तो मल्टीटास्किंग वी कैन से कि जितने ज़्यादा प्रोसेस हो पाएंगे तो उतने ज़्यादा मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, और ओवरऑल वो इफ़ेक्ट करेगा हमारी परफॉर्मेंस पर, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ लोडिंग वन बिग प्रोग्राम इन द मेन मेमोरी, एक ही प्रोग्राम को एक साथ पूरी मेन मेमोरी में लोड करने की बजाय हम पार्ट्स में लोड करते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम लोडिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मोर देन वन प्रोसेस इन द मेन मेमोरी, इसी कॉन्सेप्ट को हम नाम देते हैं वर्चुअल मेमोरी। ऐसे ही बाय डूइंग दिस द डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग विल बी इंक्रीज एंड देयरफॉर द CPU यूटिलाइजेशन विल बी इंक्रीज। CPU यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो रही है, हमने ये नहीं बोला कि CPU की स्पीड इंक्रीज हो रही है। रैम हमारी स्पीड को डिफाइन नहीं कर सकती, रैम ज़्यादा है तो हमारा कंप्यूटर हैंग नहीं होएगा, ठीक है। मल्टीटास्किंग आप कर सकते हो, बट रन कैसे हो रहा है कैसे नहीं हो रहा है वो क्लॉक स्पीड पे डिपेंड करता है। दैट इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट दैट विल लर्न इन अ डिफरेंट वीडियो। तो देखो वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट अब आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात कर रहे हैं हम पेजेस की। तो हमने आपको पेज टेबल भी बताया था, तो एक्चुअली में हमारा पेज टेबल में हमने आपको बताया है कि पेज टेबल काम करता है मैपिंग के कॉन्सेप्ट से। हमने पेजिंग की वीडियो में इसको ऑलरेडी कवर किया हुआ है, पर अगर हम बात करें विजुअलाइजेशन से, आपको बताएं कि भाई कैसे हो रहा है ये काम, और अगर हमें बनाना हो इसका कोई डायग्राम तो हम कैसे बना सकते हैं। तो देखो प्रेजेंट एंड एब्सेंट बिट के बारे में हम आपको एक कॉन्सेप्ट में समझा देते हैं, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ये पूरा मैपिंग पे डिपेंड करता है कि लॉजिकल एड्रेस कहाँ है, दैट इज़ डिपेंड ऑन द लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस, राइट। कि लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा जो हमने आपको पेजिंग में क्या बताया था, पेजिंग का एक बार कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज कर देते हैं, क्योंकि अगर किसी को भी उस कॉन्सेप्ट में दिक्कत होगी ना, तो फिर ये वाला जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना, इस कॉन्सेप्ट की उतनी इतनी पावर आप नहीं जुटा पाएंगे, आपको बहुत मज़ा नहीं आएगा इस कॉन्सेप्ट को पढ़ के जब तक आप पेजिंग क्लियर नहीं कर लेते। पेजिंग का कॉन्सेप्ट अपने आप में ही बेहतरीन है। देखो हमने इस डायग्राम से आपको समझाया था, राइट, कि एक प्रोसेस है P1, एक प्रोसेस है P2, मतलब P3 मानी, क्योंकि कोई सी भी प्रोसेस हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि कॉन्टिग्यूअस मैनर में ही हो। तो P5 जो प्रोसेस है हमने आपको बताया था कि वो डिफरेंट जगह हमारी मेन मेमोरी में स्टोर है। उसको एग्जीक्यूट करने के लिए अब जगह नहीं मिल रही थी, तो कुछ पेजेस आगे हैं कुछ पेजेस नीचे हैं, बट इसके लिए डिफरेंस होता है फिजिकल एड्रेस एंड लॉजिकल एड्रेस का। इसका लॉजिकल एड्रेस और फिजिकल एड्रेस क्या चीज़ होती है कि लॉजिकल एड्रेस की हमारा जो प्रोसेसर है या हमारा जो, देखो
हमारा जो मेन मेमोरी है, ये जो प्रोसेस है, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ये नहीं कहेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम कहेगा कि मैंने तो रन करना है अपने प्रोसेस को कॉन्टिग्यूअस मैनर में ही, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमने कैसे स्टोर कर रखा है, कैसे नहीं कर रखा है। इसके लिए उसने असाइन किया है MMU, दैट इज़ मेमोरी मैनेजिंग यूनिट, जो मैनेज करता है सिस्टम को। और ये कैसे मैनेज करता है? पेज टेबल से। तो पेज टेबल्स में सिर्फ मैपिंग होती है, और मैपिंग में दो ही चीज़ें हो सकती हैं, दैट इज़ द लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस। और ये लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस में हम क्या चीज़ डालेंगे, आज हम ये सीखने वाले हैं। तो देखो, लॉजिकल एड्रेस में, लॉजिकल एड्रेस क्या है, इस चीज़ में लॉजिकल एड्रेस क्या है कि इसको लॉजिकली ये क्या होना चाहिए, ठीक है। लॉजिक मतलब कि P5, लॉजिक क्या कहता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है प्रोसेस P5 को, तो लॉजिक कहता है कि P5 कैसे रन होगा, ऐसे, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, सब फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ चीज़ क्या पड़ी है, कौन सा पेज कहाँ पड़ा है, इसके बाद ये कहाँ जाएगा, इसके बाद ये कहाँ जाएगा रन होने के लिए, ये चीज़ उसको कोई मतलब नहीं है। हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को ये चीज़ कौन हैंडल करता है? MMU क्या कहेगा, अरे रुको ना, मैंने लॉजिकल एड्रेस मतलब ये चीज़, ये जो हमारा ये फ्रेम है, ठीक है, जो हमारा ये पेज है, या फिर आप सोचो कि ये जो फ्रेम, ये यहाँ इस फ्रेम में ये पड़ा हुआ है, ये जो हमारा पेज है ये इस फ्रेम में पड़ा हुआ है, यही तो बात है। मतलब जो लॉजिकल एड्रेस है वो ये पेज है P5 का, और ये किस फ्रेम में पड़ा हुआ है, ये फ्रेम P5 है। इस वाले फ्रेम में हमने आपको यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे ही थोड़ा ही ना लिख के बताए थे, ये इनका एड्रेस डिफाइन करने के लिए होता है, जो कि मैपिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ओके, तो आपको अब समझ आ रहा होगा, तो इसको और अच्छे से समझते हैं। देखो, ये है हमारा लॉजिकल एड्रेस और ये है हमारा फिजिकल एड्रेस, राइट, यही तो हम बात कर रहे हैं। तो अब हम इसको कैसे बताएंगे, कैसे समझाएंगे हम इसको? देखो, हमारा जो फिजिकल एड्रेस है वो हमारा कहाँ है? फिजिकली हमारा फ्रेम 1 है वो, ठीक है। हम मान लेते हैं हमारा कौन सा फ्रेम बैठेगा, क्योंकि एक्चुअली में हम इससे बता रहे हैं, हम आपको इस कॉन्सेप्ट में समझा रहे हैं। इस कॉन्सेप्ट में हमारी मेन मेमोरी है ये, है ना। और अगर मैं आपको वहाँ पे समझाऊँ तो मुझे सिर्फ यहीं पर ही समझाना पड़ेगा। अगर मैं इधर आ जाऊँगी ना दूसरे एग्जाम्पल पे, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले हम ये वाला एग्जाम्पल को पूरा मैप करके आपको बता देते हैं कि इसमें क्या है। देखो 0, देखो जस्ट वेट अ सेकेंड, सी ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9th पे है, ये 9 है, फ्रेम 9। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रेम 9, और इधर हम लिखेंगे वो कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, वो कौन सा प्रोसेस है, और वो प्रोसेस हमारा प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। इसको बोलते हैं प्रेजेंट एब्सेंट बिट। तो देखो, बात करते हैं इसकी कि इसमें हमने माना है कि कौन सा फ्रेम है और वो प्रेजेंट है या एब्सेंट है, दैट इज़ प्रेजेंट एब्सेंट बिट। इसको हम डिफ़ाइन करते हैं 0 या फिर 1 से, कि कौन सा तो वो फ्रेम है, जैसे कि फ्रेम 1, यहाँ पे फ्रेम 1 है, ये 1 पे फ्रेम है, ठीक है, और फिर फ्रेम 2 पे भी है, 3 पे भी है, कौन कौन सा प्रोसेस है। तो ऐसे हम इसको डिफ़ाइन करते हैं और ऐसे हम इसको काउंट करते हैं। तो गाइज़, उम्मीद करते हैं कि आपको वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन अगर चाहिए कि इंग्लिश में हमें बताओ कि हम कैसे बताएंगे इंटरव्यूअर को, ये सब हमें समझ आ गया, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, बस इंग्लिश मिल जाए तो हम आपको फिर से बता देते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है। द वर्चुअल मेमोरी इज़ अ कॉन्सेप्ट that let a computer use more memory than it actually has, and it creates an imaginary memory space by combining the physical memory RAM and the secondary storage like a hard disk. When a program need more memory than it
than is available in RAM. Then it temporarily moves some data, मतलब कि जब प्रोग्राम को ज़्यादा मेमोरी चाहिए जितनी उसके पास है, मतलब जितनी उसके पास है नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सेकेंडरी स्टोरेज से लोड करने पड़ेंगे कुछ प्रोग्राम वापस से अपनी मेन मेमोरी में. This allow the computer to run the large process and handle tasks at once. Virtual memory also provides memory protection, ensuring that program can't access each other's memory disk. Instead of loading one big program in the main memory, the operating system load the different part of more than one process in the main memory. ठीक है, एक से ज़्यादा प्रोसेसेस के प्रोग्राम को लोड कर रहे हैं. अब ये मत बोलेगा ये आपको समझ नहीं आया. यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है ना, इसमें हमने यही समझाया था कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम के प्रोसेसेस के पेजेस को हम लोड कर रहे हैं. ठीक है, अंतर है, फ़र्क है चीज़ों में और बातों में. और यही फ़र्क हमारी डेफिनेशन के लिखने के अंदाज से भी इंटरव्यूअर या फिर उनको समझ आना चाहिए. क्योंकि अगर हम एक लाइन में बता दें ना उनको सब चीज़ें, तो भी आपके ये नहीं है कि आपके कोई मार्क्स काट लेगा. बट हाँ, जब आपका कैंपस एग्ज़ाम होता है ना, तो आपको एलेबोरेट करके ही बताना पड़ता है. बट इंटरव्यूअर और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए तो आपको एलेबोरेट करके बताना ही पड़ेगा, राइट. तो अगर आपसे कोई पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पूछने लगे तो आप एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर पाएंगे. और यहाँ पे यही चीज़ लिखी है कि इंस्टेड ऑफ लोडिंग वन बिग प्रोग्राम इनटू द मेन मेमोरी, द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड द डिफरेंट. ये जो लाइन है, द ऑपरेटिंग सिस्टम लोड्स द डिफरेंट पार्ट ऑफ मोर देन वन प्रोसेसेस इन द मेन मेमोरी. डिफरेंट पार्ट्स ऑफ मोर देन वन प्रोसेसेस इन अ मेन मेमोरी. ये पूरे कॉन्सेप्ट को आपका क्लियर करता है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है इसी बात से. ठीक है, तो बाय डूइंग दिस डिग्री ऑफ मल्टीटास्किंग विल बी इंक्रीज. जैसे मैंने आपको बताया था कि मल्टीटास्किंग तो बढ़ जाएगी, ज़्यादा ज़्यादा आप प्रोग्राम लोड कर पाएंगे अपनी मेन मेमोरी में, है ना. तो ज़्यादा ज़्यादा की जितना बड़ी आपकी रैम है उतना ज़्यादा आप लोड कर पाएंगे. बट क्या होगा, देयरफॉर द CPU यूटिलाइजेशन विल बी इंक्रीज. CPU की यूटिलाइजेशन इंक्रीज हो सकती है. अब आप कह रहे हैं कि आप मतलब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करेंगे. बट आपने कैसे होगा ये स्विचिंग. जब हमने बात करी थी यहाँ पर स्विचिंग वर्ड हमने यूज़ किया था कि रिप्लेसमेंट होएगा, आपके प्रोग्राम्स का रिप्लेसमेंट होएगा, राइट. अब आप कह रहे हो कि भाई हम तो रन कर रहे थे. अब आप कहोगे कि वही तो हम सोच रहे हैं कि कैसे रिप्लेस करता है CPU इतनी जल्दी, कैसे करता है, आखिर कैसे करता है रिप्लेस. तो इसको रिप्लेस करने के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स प्रेजेंट हैं. लाइक देयर आर page replacement algorithms present, and we have to learn them. We have to learn the every concept. When I try to say learn, that is not you have to learn it, you have to learn the concept, because concept is strength. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप कोई भी एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं, कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं. और आपको क्या लगता है इंटरव्यूअर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछेगा? नहीं, वो आपसे बेसिकली डेप्थ पूछना चाहते हैं, आपके कॉन्सेप्ट आखिर क्लियर है या नहीं है. ये चीज़ उनका मेन कंसर्न्स होता है, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपकी कोडिंग के एग्ज़ाम में और बाकी एग्ज़ाम्स में तो पूछी जा ही चुकी होती हैं. तो आगे का जो कॉन्सेप्ट है रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, वो और भी ज़्यादा दिलचस्प होने वाला है. और उसमें आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो आप पढ़ चुके हैं, जो आपको आती है और जो आप अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे हैं. आपको नहीं पता था ये कैसे काम करता है, आपको नहीं पता कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही कैसे काम करता है. किसी लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम कितने टाइप्स का होता है, पर वो उसे यूज़ कर पा रहे हैं. ज़रूरी नहीं है जानना, पर जब बात होती है हमें कोई चीज़ क्लियर करना है, कोई इंटरव्यू क्लियर करना है, तो हमारे लिए ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और जानना भी चाहिए. और ये तो मस्ट है और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. ये जो हमने वर्चुअल मेमोरी आपको बताया बेहद ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. और साथ ही साथ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स जो हम पढ़ेंगे वो बहुत ही दिलचस्प हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग के साथ साथ आपको बहुत ही मज़ा आएगा इनको पढ़ने में.
और हम आपको बिल्कुल भी मुश्किल का सामना नहीं करने देंगे, क्योंकि हाँ, बहुत से लोग बोलते हैं कि ये थोड़े से ट्रिकी टॉपिक्स हो जाते हैं, तो इनको समझना मुश्किल हो जाता है। बट अगर आप जुड़े हैं हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी से, तो हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ साथ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो आप जहाँ से भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इसी तरीके से हमारे को सपोर्ट करते रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। और एक और बात जो हम आपको याद दिला देना चाहते हैं कि कुछ किया नहीं है दिन भर फिर भी थक रहे हो, ऐसे होंगे क्या तुम्हारे सपने पूरे, ये अपनी ज़िंदगी के साथ तुम आखिर कर क्या रहे हो। जहाँ हो वहीं रहना है क्या तुमको, या अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए भी कुछ करना है तुमको। तो अगर हाँ, तो अभी के अभी इस चैनल डे ड्रीमर स्टडी को सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो इस वीडियो को, और शेयर कर दो उस वीडियो को जिसके साथ आप कामयाब होना चाहते हैं, जिसको आप कामयाब होते हुए अपने साथ ही देखना चाहते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी टॉपिक्स अगर आपको देखने हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग दिन में सपने देखते हैं और दिन में ही उन्हें पूरा करने की काबिलियत भी रखते हैं और करना चाहते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी। तो हमने बना रखी है आप सभी के लिए प्लेलिस्ट। और सबसे ज़रूरी बात जो बेहद ज़रूरी हो जाता है किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी इंटरव्यू का सबसे पहला जो प्रोसेस होता है दैट इज़ द एप्टीट्यूड पार्ट। एप्टीट्यूड पार्ट आपका क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना मतलब एप्टीट्यूड आपकी हर ही चीज़ में जो है काम आता है, चाहे तो वो आपकी कैंपस प्लेसमेंट्स हो या फिर हो वो आपकी गवर्नमेंट जॉब। तो अभी से ही एप्टीट्यूड पे अपनी पकड़ स्ट्रॉन्ग कीजिए। हमारे चैनल पर आप विज़िट कर सकते हैं एप्टीट्यूड के वीडियोस को देखने के लिए भी और उसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं उनको हमने इकट्ठा करके आप ही के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ हमने एप्टीट्यूड में आपको सॉल्व करके दिखाया है, बताया है और समझाया है। इसी के साथ साथ अगर आपको करना है, आपको जानना है कि कौन से एग्ज़ाम की डेट आने वाली है, कौन सा एग्ज़ाम कब होगा, कौन सा गवर्नमेंट जॉब निकलने वाला है, कौन कौन उसको भर सकता है या फिर नहीं, अगर आपको आप चाहते हैं कि ऐसी हम वीडियो बनाएं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं और हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपके लिए ऐसी वीडियो भी लेकर आएँ। हम बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी, आपका टाइम सेव करेगी और आपके एफ़र्ट सेव करेगी, हमारा हार्डवर्क, आपकी स्मार्टनेस। तो सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल डे ड्रीमर स्टडी को, जो कि आप ही के लिए ही बेहद ज़रूरी हो जाएगा। ये गाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि रख हौसला, वो मंज़र भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कभी भी लूज़ नहीं करना चाहिए। अपना जो माइंडसेट है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखो। योगा करनी चाहिए जिससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी बनी रहती है और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम और रिस्क टेकिंग एबिलिटी आपके अंदर भी आ जाएगी। क्योंकि लाइफ में जितना ज़्यादा सक्सेस हैंडल कर सकते हैं उतना फेलियर भी हैंडल करना आना चाहिए। तो किसी एक छोटे से फेलियर से हार्ट ब्रेक करके पूरे टाइम बैठे रहना और ये सोचते रहना कि काश मैं उस दिन ये स्टार्ट कर देता, या फिर प्लेसमेंट में बहुत कम समय बच गया है, काश मैं थोड़े दिन और पहले से स्टार्ट कर देता, ऐसे कभी नहीं होता। आपके पास बहुत समय है। आप सोचिए आपके पास बहुत समय है, आप बस आज से ही शुरू कर दीजिए। आज से रेगुलरली कंसिस्टेंसी से आप काम करेंगे, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज़ द की। और सच में जब कोई हार्डवर्क नहीं करता, कोई सब ऐसा सोचते हैं कि नहीं करना, मतलब स्मार्ट वर्क भी नहीं करता, बिल्कुल कुछ नहीं करता है, पड़ा रहता है, सोचता है कि अब बहुत देर हो गई है, वो 1 साल बाद भी सोचेगा ना कि यार जिस दिन मैंने ये सोचा था कि अब बहुत देर हो गई है, अगर उसी दिन से भी करना शुरू करता है मेहनत, तो आज मंजिल
हम पा लेते। तो आपके अंदर ऐसा मलाल ना रह जाए, तो अभी इसी वक्त से शुरू कर दो अपनी पढ़ाई की। अगर आपको ये लगता है कि बहुत देर हो गई है, तो हम आपकी ये गलतफहमी दूर कर दिए हैं। बिल्कुल भी देर नहीं हुई है आपके लिए, कभी देर नहीं हो सकती है। आपके पास बहुत समय है, अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए ही तो है आपके पास जितना समय है, क्योंकि ओवरऑल सक्सेस मैटर्स एंड इट मैटर्स अ लॉट, रियली। फाइटर माइंडसेट रखिए, डेली प्रैक्टिस करिए, काम रहिए, बहुत काम रहिए। टेंशन नहीं लेनी है, ना तो टेंशन लेनी है ना टेंशन देनी है। और आप वॉक पर जा सकते हैं, अगर आपको नहीं करना योगा, आपको नहीं करना है कुछ एक्सरसाइज, आपको जिम भी नहीं करना है, तो हम नहीं कह रहे हैं आप जिम करिए, आप सिर्फ योगा करिए, आप वॉक पर जा सकते हैं। आप सोचिए कि आप जितना भी चल सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, उतने स्टेप्स आपको रोज़ के क्लियर करने पड़ेंगे, उतने स्टेप तो आपको चलने ही पड़ेंगे, जो आपकी अच्छी हेल्थ के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारा माइंड और हमारा हेल्थ दोनों हमें बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना होता है। देखो, हमारी फ़िटनेस भी बहुत ज़रूरी होती है, हमारा माइंडसेट भी बहुत ज़रूरी होता है। ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं, तो इन पे स्टार्टिंग से ही ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर करने हैं आपको अपने सपने पूरे, तो अपने सपने पूरे करने की तरफ अपना पहला कदम तो बढ़ाना ही होगा, जो आप ऑलरेडी बढ़ा चुके हैं, क्योंकि आपको मिल गया है हमारा चैनल डे ड्रीमर स्टडी। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरीके से ही हमारी वीडियोस को देखते रहें। बाय बाय गाइस, मिलते हैं आपको अपनी अगली वीडियो में।